हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए, ये सुबह सुबह मैं हो गई थी नहा धो के रेडी। क्यों रेडी हो गई इतनी जल्दी? क्योंकि आज भाई की एंगेजमेंट का दिन है और एंगेजमेंट का टाइम है शाम को 4 बजे से। और ये इधर मेरी बहन आके सामान वामान उठा के ले जा रही है, वो भी रेडी होने के लिए भाग दौड़ कर रही है। और ये देखिए, हम लोग रेडी होकर पहुंच गए थे मेरे गेस्ट हाउस में। एक्चुअल में मैं वो वीडियो नहीं बना पाई जिसमें मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा। एक्चुअल में ध्यान तो था, बट टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था, लेट हो गए थे हम रेडी होने में। सर्दी का सीज़न है और सिर्फ बाल धुलना, रेडी होना, और टाइम 4 बजे से था। गेस्ट हाउस भी काफ़ी दूर था, तो जब जाना पड़ रहा था तो वीडियो बनाना ही भूल गई जल्दी जल्दी में। पर बहरहाल वहाँ जाकर ही रेडी होकर मैंने आपको दिखा दिया था। होपफुली जब मैं भाई की शादी या एंगेजमेंट का कुछ वीडियो आएगा, उसमें आपको रेडी होने का सभी लोगों का वीडियो दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये गेस्ट हाउस में हम लोग पहुँच तो गए थे, पर यहाँ पर अभी तक पंडित जी आए नहीं थे। उन्होंने इतनी तैयारियाँ शुरू नहीं की थी। ये मेरे सारे रिलेटिव्स हैं कुछ जो आए हुए हैं। और अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, मेरी बुआ लोग थी, उनको दिखाया था मैंने आपको। ये मेरी मम्मा गई पंडित जी से कुछ डिस्कशन करने, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये पंडित जी से पूछताछ कर रही थी खड़े होके। और आधे लोग को लग रहा होगा मम्मा ने घूंघट क्यों निकाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे दादाजी भी थे वहीं पर। उनकी कुछ तबीयत गड़बड़ है दादाजी की। ये मेरी हैं बड़ी बुआ, ये चाचा जी खड़े हुए, ये मेरे हस्बैंड। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, मतलब कि अभी तैयारियां हुई नहीं है प्रॉपर सब कुछ रेडी नहीं था। गेस्ट वगैरह, लड़की के साइड वाले भी आने स्टार्ट हो गए थे। ये फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ, सारी तैयारियां हो गई थी, सब रखा हुआ था। बस पंडित जी को आने की देर थी, और आने की देर थी मेरे भाई को, जिसमें वो परीक्षा की रस्म स्टार्ट होगी। कितने लोग परीक्षा जानते हो, मेरे को प्लीज़ कमेंट कर करके बताना परीक्षा क्या होता है। मतलब कि यूपी ईस्ट के जितने लोग होंगे वो तो जानते होंगे किसे कहते हैं परीक्षा, क्या होता है परीक्षा मत। और जो यूपी वेस्ट के होंगे, आई थिंक उन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वेस्ट साइड में आई थिंक परीक्षा वगैरह नहीं चलता। इसका कोई दूसरा नाम हो सकता है या जो भी हो, बट यूपी वेस्ट के लोगों को पता हो ये तो कंपलसरी नहीं। और ये थे मेरी होने वाली जो भाभी है, उनके फादर। और ये मेरा भाई बैठ गया था। और ऐसा है, बोलते हैं कि जब शादी पक्की होती है तो उसके बाद में एक रस्म की जाती है, जिससे कंफर्मेशन होता है कि हाँ आगे की ये शादी डन है, आगे शादी कंफर्म है, ये शादी करी जाएगी। तो उसके लिए लड़के को परीक्षा करते हैं, मतलब कुछ शगुन वगैरह देते हैं, जो भी पॉसिबल होता है, फ्रूट्स और कपड़े गहने वगैरह। और गर्ल्स के साइड से भी, मतलब कि एंगेजमेंट के पहले होती है ये रस्म, और गोद भराई बोलते हैं जिसे, परीक्षा भी बोलते हैं, गोद भराई। उसमें फिर गर्ल्स को परीक्षा होती है, इसमें लड़के के साथ पूरा प्रोसेस होता है। वेस्ट वाले लोग समझ लें एज लाइक तिलक का जो सेरेमनी होती है उसके तरह होता है परीक्षा। इसमें लड़के को गिफ्ट दिए जाते हैं। उसके बाद में फिर गर्ल्स के लिए हम लोग जो भी ज्वेलरी वगैरह ले जाते हैं, मतलब ज्वेलरी 2 बार ले जाते हैं। एक बार शादी में ज्वेलरी ले जाई जाती है, और उसको पहले जब परीक्षा होती है या परीक्षा के बाद में फिर गोद भराई होती है, उसमें आधी ज्वेलरी ले जाते हैं दुल्हन के लिए। मतलब कि गोद भराई में थोड़ी ज्वेलरी ले जाते हैं, मतलब 7 आइटम गोल्ड के और सिल्वर के मिलाकर, या फिर 9 आइटम ये हो जाता है। फिर कुछ कपड़े होते हैं, श्रृंगार का सारा सामान होता है, ब्यूटी का पूरा मेकअप का सामान होता है। ये सब कुछ जैसे शादी में जाता है एज इट इज़ पूरा सामान ही होता है। और 21 या 11 गर्ल्स के लिए कपड़े होते हैं, सूट, साड़ीज़, सब कुछ एज इट इज़ शादी की तरह ही लेकर जाया जाता है इसमें। बट वो होता है ना कि इसमें थोड़ा सा अमाउंट कम होता है चीज़ों का, और यही अमाउंट एक बार इधर कम होता है, फिर शादी में पूरा यही अमाउंट डबल करके से या ट्रिपल करके दिया जाता है।
तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि वरीक्षा क्या है। और ये देखो मेरे दादाजी बैठे हुए थे, इनको सर्वाइकल का इश्यू हो रहा था तो इनके गले में वो लगा हुआ है, पट्टा बोलते हैं क्या, बैंड, नेक बैंड लगा हुआ है। ये मेरी सामने फ्रेंड्स बैठी हैं सब लोग। ये देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ऐसे होती है परीक्षा, ध्यान से देखो आप लोग, परीक्षा ऐसे करते हैं। मतलब एक पीतल का लोटा होता है, कलश बोलते हैं जिसे, उसमें आम के पत्ते वगैरह लगा के नीचे चावल आटा लगा के ऊपर दीपक जलाते हैं घी का या ऑयल का, और उसके ऊपर से जितना भी सामान दिया जाता है वो सारा राउंड राउंड करते हैं 5 बार या 7 बार। फ्रूट्स को, कपड़े को, फूल को, थाली को, सब कुछ ऐसे दीपक के ऊपर से राउंड राउंड करते हैं। इस तरह से परीक्षा का सामान जो होता है बोलते हैं, मतलब कि वो जो गर्ल्स वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे दीपक के ऊपर से सारा सामान घुमा के और लड़कों को, साइड वालों को देते हैं, मतलब जैसे मेरे भाई को देते हैं। तो अभी जो जिसमें वो आए थे ना बास्केट में फ्रूट्स वगैरह, वो बहुत हैवी थी, तो बार बार इतना उठा के उसको राउंड राउंड करके दीपक के ऊपर घुमा पाना पॉसिबल नहीं था। तो कुछ को बस एक शगुन के तौर पे घुमा दिया जाता है, उसके बाद में कुछ फ्रूट्स वगैरह निकाल के उसके ऊपर से ऐसे से घुमा देते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में प्रोसेस होता है लड़की के फादर का, जो मेरे भाई यानी कि लड़के के साथ करते हैं पूरा ये दान वगैरह देने का, पान खिलाने का, सब शगुन वगैरह देने का पहले गर्ल्स के फादर करते हैं लड़की के। उसके बाद में लड़की का अगर भाई होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिर उसका भाई यही पूरा प्रोसेस एक तरह से दोहराता है। और यहाँ पर ही जैसे हमारे इधर यूपी वेस्ट साइड में लोग जानते होंगे, सुबह के टाइम पे पैर पूजने वाली जो रस्म होती है, उसमें फ़र्स्ट टाइम तब जो गर्ल्स के फादर होते हैं वो लड़के के पैर वगैरह छूते हैं, पूजते हैं फ़र्स्ट टाइम। लेकिन परीक्षा जो रस्म होती है ना, उसमें तभी ये पैर वैर छू लिए जाते हैं। ये देखो अभी मेरे भाई के जिन्होंने भी पैर छुए थे, फिर ये भाई को कुछ गिफ्ट वगैरह उनके फादर देते हैं परीक्षा में, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ गिफ्ट। ये है कि थोड़ा सा भी देते, और इसका जो स्मॉल के बाद में जो मतलब प्रॉपर देना होता है वो ये लोग शादी में तिलक में करते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। और ये परात होती है पीतल की, उसमें रख के दिया जाता है जो भी सामान देते हैं गिफ्ट वगैरह। इस तरह से परीक्षा हो जाती है। इसका मतलब है कि हाँ से आपका लड़का मेरा हुआ और मेरी लड़की आपकी हुई, ऐसा कुछ मान्यताएं हैं ऐसा करने से। बहरहाल फिर इसके बाद में प्रॉपर ये सब कुछ हो रहा था, फ़ोटोशूट वगैरह देखिए। पात्र अक्षत वस्त्रोपस्त्र यथा द्रव्य संयुक्त पुष्प अक्षत संयुक्त वराय अभिषेक नामना हम वैद्योत्पन्ना इदम इदम तुभ्यम समर्पयेत्। रुका है आप घबराओ। इधर इधर देखिए, इधर भैया, इधर ठीक। और ये देखिए यहाँ से दुल्हन का भाई जो होता है, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, एक भाई जो भी हो। अब जैसे हमारे केस में तो हमारी दुल्हन को एक ही भाई था, तो ये जो है छोटा सा बैठा हुआ है, छोटा भाई है उससे, तो यही है एक्चुअल में। फिर जो इनके पापा ने पूरी रस्म दोहराई थी, उनके फादर ने जो पूरी रस्म की थी, यही फिर से जो रस्म होती है स्टार्ट की जाती है, फिर से दोहराई जाती है, जिसमें भाई जो है दुल्हन का, वो या फिर लड़की का भाई बोल सकते हो। आधे से ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बोलने लगेंगे अभी कहाँ से दुल्हन हो गई, दुल्हन तो उसे शादी के बाद बोला जाता है, अभी तो वो लड़की हो गई, दुल्हन कहाँ से हो गई। भाई मतलब होने वाली दुल्हन है हमारी तो हम बोल सकते हैं, बट खैर छोड़ो। तो जो लड़की होती है दुल्हन, उसका जो भाई होता है
अब प्रॉपर वही पूरा प्रोसेस दोहराता है। ये देखो इधर उसने भाई के मेरे के पैर पर फर्स्ट टाइम ये तभी पैर छूते हैं, इसके बाद से ही पैर छूने की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। जो मतलब कि कल्चर होता है ना कि साला जो है जीजा के पैर छूता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। या फिर जो हमारे इधर साइड में घर के जो दामाद के पैर छूने की प्रथा है ना कि लड़की के फादर और मदर मतलब मम्मी पापा जो होते हैं वो हमारे साइड में दामाद लोगों के पैर छूते हैं और साले भी पैर छूते हैं। तो ये इसी दिन से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि इसके बाद में अगर अब कभी भी मतलब मेरे पापा मेरा भाई या हम लोग जाएंगे लड़की के घर, तो अब हमारे पैर छुए जाएंगे। उसका भाई हो या उनकी मम्मी पापा हो, वो लोग हमारे पैर छूएंगे। ऐसा मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से छुपाएंगे या ऐसा कुछ। मतलब एक प्रथा है, कल्चर है हमारी साइड में कि ऐसा करते हैं, ऐसा करके वो लोग सम्मान करते हैं, ऐसा उनका मानना है। मतलब आजकल की जनरेशन में लोग मना करते हैं, लड़के भी मना करते हैं मत छूइए मत करिए, बट रस्म में एटलीस्ट कर लेते हैं। बाद में चाहे वो फिर शादी के बाद आफ्टर मैरिज मना कर देते हैं मत छू। अच्छा नहीं लगता ना लड़कों को कि पापा मम्मी पैर छूएं। ये देखो ये स्वागत होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से माला जैसे जस्ट साइड में तिलक की जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें माला एक्सचेंज की जाती हैं। लाइक जो साले होता है वो अपने जीजा को और जीजा अपने साले को फर्स्ट टाइम माला पहनाते हैं। तो ये देखो माले पहना रहे थे। और दो माले क्यों, आधे से ज़्यादा कहेंगे आपके यहाँ 2 माले की प्रथा है क्या, 2 माले क्यों पहनाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2 माले पहनाए जाते हैं। एक्चुअल में 2 माले आ गए थे, एक माले पहले आ गए थे मॉर्निंग के टाइम में, तो थोड़े से उसके फ्लावर जो हैं वो ऐसा लग रहा था मुरझा गए हैं। तो फिर ये हुआ कि भाई ने कहा फ्रेश माले भी मंगाओ, तो एक फ्रेश माले आ गए थे। तो अब पूरा उसको फेंकना भी नहीं था, इतने प्यार से वो भी बनवाई गई थी। तो ये हुआ कि भाई एक बनवाई थी उन लोगों ने, एक हम लोगों ने, तो दोनों लोगों का सम्मान हो जाए और दोनों लोगों की माला पहन ली जाए। इस वजह से 2 माले पहनी थी। बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ 2 मालाओं का स्पेशली कुछ कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 माले ख़रीदे गए थे तो दोनों पहनाए गए इसी वजह से, क्योंकि उसी पर्पस से ख़रीदे गए थे। तो अगर इस तरह से किसी और उसमें वो लोग यूज़ नहीं करना चाह रहे थे ना, कि मेनली इसका मोटो ये था कि पहनाई जाएगी तो कैसे हटा दें जो पहले माला आई थी उसको। दैट्स वाई दोनों माला पहना दी गई थी। अब यहाँ से ये देखो इसमें आनंद ने आरती की थी, मतलब मेरे भाई के साला जो है इसमें। और ये देखो फिर पंडित जी ने सबसे जयकारे लगवा दिए और ये यहाँ से अब सम्मान स्टार्ट हो गया था, दादाजी के पैर छूना। और ये बीच बीच में मैं ब्लॉग बनाने में अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करती जा रही थी। ये देखो ये मेरी फ्रेंड है नालायक सी लड़की, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सृष्टि, और ये उसकी सिस्टर बेचारी थक गई थी, छुप रही थी। और हम लोग बकवास कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, बीच बीच में कमेंट्री करते जा रहे थे, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा था। तो उस बीच में इतना कहाँ से क्या करते, बस कर दे आधे ज़्यादा कहीं बस कर ब्लॉग बना रही है या फिर अपनी ज्वेलरी दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो उलझ रही थी। ये देखो यहाँ से मैं हस्बैंड के साथ बताशे खाने गई थी और वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया, आधा मुँह आ रहा आधा हाथ आ रहा, पानी के बताशे खाने के लिए गई थी। ज़्यादा तो नहीं खाई। ये देखो किसी ने पीछे से मेरे बैग से वीडियो बनाई है। यहाँ पर गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो गई थी, तो इसमें मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे स्टेज पे। ये तब तक देखो ये दोबारा से आपको दिखा रही थी मैं, ये यहाँ से ये आ गए थे कौन, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे। मतलब ये मेरी फ्रेंड सृष्टि और ये सत्यम, ये दोनों मेरे फ्रेंड आ गए थे। सत्यम को आते थे काफ़ी लेट हो गया था और गोद भराई के बाद में एंगेजमेंट की रस्म होनी थी। तो ये देखो ये मेरे भाई बहन बोल रही सॉरी मेरे भाई की और भाभी की एंट्री हो रही है। यार ये देखो इन्होंने फेस कट कर दिया, अच्छे से नहीं किया।
ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया इन लोग का डांस करना, मस्ती करना किस तरह से, क्योंकि काजल सब डांस करने में लगे पड़े थे। मुझे डांस करना मना था तो सब लोग मेरे पीछे पड़े थे, और मैं फिर भी, कैमरा मेरे से नहीं ठीक से पकड़ा जा रहा था। मेरा पूरा दिमाग ये था कि मैं बस किस तरह से जाऊँ डांस करने लगूँ, किस तरह से जाऊँ डांस करने लगूँ। आधा इधर आधा उधर कैमरा भग रहा है, मैं वीडियो भी ठीक से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे डांस करना था। मैं परेशान थी डांस करने के लिए, और मेरे हस्बैंड जो साथ में थे वो बार बार आके दिखाते, नहीं डांस नहीं करना है, डांस मत कर, अभी रुक जा अभी रुक जा। मैं कहा चलो तेरे, अब वैसे वो डांस नहीं करते पर कह रहे हाँ चल तेरे से का मैं कर लेता हूँ, पर तू डांस मत कर। तभी वो गए थे थोड़ा सा ऐसे हाथ करना है, क्योंकि उन्हें डांस आता है नहीं ज़्यादा। और ये देखो मम्मी मेरी, इनको तो बस मौका चाहिए होता है। और यहाँ मैंने ज़रा सा डांस करना स्टार्ट करा ही था कि चाची तुरंत आ गई बीच में, हटो डांस नहीं करना, तुम हट जाओ, तुम नहीं कर सकती, तुम बैठ जाओ, तुम पागल। ये देखो बिल्कुल मेरे को सीट पर बैठाल के ही मानी, उनको नहीं करने देना था मेरे को डांस। आई अपना डांस छोड़ के मुझे बैठाल दी सीट पर, नहीं बैठो, तुम डांस नहीं कर सकती हो। सॉरी। पर ये देखो ये सारी मस्ती स्टार्ट है, ये सब लोग बिंदास तरीके से डांस कर रहे हैं। पर मेरा इतना मन कर रहा था कि कुछ पूछो नहीं, पर मजबूर, बंदा मरता क्या न करता वाला हाल था। मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। पर इन लोग को देख के मेरा मन तो बहुत कर रहा था। ये देखो भैया के सारे साले वगैरह थे, और ये सारी इतनी सारी भैया की सालियाँ थी, मतलब जो दुल्हन थी उसकी सिस्टर्स थी, कुछ उनके बुआ की बेटियाँ, कुछ ताई ताऊ की बेटियाँ, कुछ मतलब थी, कुल मिला के बहुत। ये देखो ये मेरी होने वाली जो भाभी है उसकी छोटी सिस्टर थी, मैं बैठ के डांस कर रही थी तो उसके पास आके बैठी थी, बोलती दीदी मैं आपको कंपनी दे रही हूँ, आप बैठ के डांस करो। ये देखो ये आई थी मेरे पास, बोलती मैं आपको कंपनी दे देती हूँ और मैं भी आपके साथ बैठ के डांस करूँगी। मैंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ आराम से खड़े हो गया। मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं बैठ के नागिन डांस कर रही थी। मतलब कोई मेरे को ना तो खड़ा होने दे रहा था ना डांस करने दे रहा था। भाई पर मेरे भाई की शादी है, सोचो मेरे भाई की इंगेजमेंट है और मैं डांस नहीं कर पा रही, कैसा फील हो रहा होगा। मेरे दर्द को कौन समझेगा, कौन समझ सकता है? वही समझ सकती है जिसके भाई की शादी और वो डांस ना कर पाए। ये तो वही हाल हुआ ना, सामने खाना परसा रखा है, मुंह के सामने फेवरेट खाना होने के बाद, और आपसे कहा जाए आप खा नहीं सकते, बस देख सकते हो। और ये देखो रुचि मेरी बुआ जी की बेटी, ये गई स्टेज पे कपड़े चेंज करके, क्योंकि उन लोग को नाइट में ही निकलना था, इसके स्कूल वगैरह की छुट्टी थी नहीं। ये जो डिम्पल वाले हाथ कर रही है जीन्स पहन के, ये गई फटाक से क्योंकि इसको निकलना था। तो पहले कि कहीं जीन्स पहन के ही जाऊंगी, लहंगा पहन के तो जाऊंगी नहीं, तो गई फटाक से नीचे लहंगा चेंज करके आ गई जीन्स पहन के। उसके बाद में कि मैं डांस करती रहूँगी, जब मेरे को मम्मी बोलेंगी चलो तो मैं ऐसे ही चल दूँगी। इतनी तेज़ थी कपड़े चेंज करके आ गई। और ये मैं इधर बैठी हूँ, ये चाची खड़ी हैं मेरी, ये देखो मेरी बहन आ गई पीछे से, बाद में साड़ी पहने हुए, ये ग्रीन सी। इधर साइड में आप लोग को दिख रहा होगा नेट की साड़ी पहने है, लाइट सी ग्रीन कलर में। बाद में आ गई थी बेचारी वो भी। खाना वाना खाने में ये लेट हो गया, तब तक इधर डांस स्टार्ट हो गया। ये देखो इनको बस मौका मिल गया डांस करने का किसी तरह, दोनों की दोनों लगी डांस करने में। मतलब मैं सिर्फ ऐसे देख रही थी सबको मेरे हिस्से का डांस सब इन्होंने कर लिया। अब देखती हूँ पता नहीं शादी में भी डांस करने मिलेगा कि नहीं, पर मैं थोड़े से तो हाथ ऐसे हिला ही दूँगी। भाई मेरे भाई की शादी है, इसमें भी मैंने एंगेजमेंट में भी थोड़े से हल्के से ऐसे हाथ चला के डांस कर ही लिया था।
और अब मैं प्रॉपर इसमें भी थोड़ा बहुत शादी में कर ही लूँगी हाथ हिला के। मुझको लग रहा है ज़्यादा मुझे करने नहीं दिया जाएगा, खड़ा होने नहीं दिया जाएगा, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत हाथ पर तो मार ही लूँगी। भाई यार, भाई की शादी बार बार थोड़े ना आती है, आप खुद बताओ। पर एक मिसिंग था, मेरा छोटा भाई आ नहीं पाया था, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि ये लोग इतना मतलब मस्ती नहीं कर पाते हैं। जब मेरा छोटा भाई आता है, उसका एग्ज़ाम था, कानपुर में था वो, जब वो आता है ना तो मस्ती डबल हो जाती। अभी वो होता है यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं दिखाई देती, वो होता है और मेरे साइड वाले सारे होते हैं। अभी इधर क्या है, दुल्हन की साइड वाली सारी सिस्टर भरी पड़ी हैं, क्योंकि मेरे साइड में कोई भी जाने में शर्मा रही थी, गर्ल्स और भैया लोग सारे। पर वो होता तो 100% स्टेज खाली हो गया होता और हमारे साइड के सारे इधर भर के डांस कर रहे होते हैं। और ये सामने खड़ी है रोली मेरे भाई की साली है ये जम के डांस कर रही थी। इसको देश दुनिया से कोई फर्क नहीं, इसको इतने मज़े आ रहे थे, लगी थी डांस करने में। बेचारी बीच में आके शर्मा के बोलती, दीदी अब लाओ मैं आपको कंपनी दे दूँ, मैं बैठ के डांस कर लूँ आपके साथ। मैंने कहा रहने दो, तुम अपनी मस्ती ख़राब मत करो, जाओ स्टेज तोड़ो, तुम वही डांस करो, मैं बैठ के देखूँगी, इंजॉय करूँगी, हाथ ऐसे ऐसे चला लूँगी। तुम मैंने कहा अच्छे से कर सकती ना, तो जाओ। तब फिर गई। और बस इस तरह फाइनली हो गई थी नाइट और बज गया था 12 और जाने वाले थे डीजे वाले भैया। तो बस इस तरह से ख़त्म हुआ ये मेरे भाई की एंगेजमेंट का फंक्शन।